प्यार साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से रिवर्स के एक नई वीडियो में। उसमें हम पढ़ रहे हैं भाई आज अपने नए चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्री, उसका पार्ट 1 आपके सामने कुछ प्रकार से, और पहला क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो भाई उससे पहले ये बिलीवर्स के बच्चों के लिए जो कि अपना जा सकते हैं और जानते हैं, इस बार बहुत ही बड़े इसको करेंगे, ठीक है। और अपनी तैयारी को लगातार कर रहे हैं, हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। देखो भाई हम 8वें चैप्टर पर आ चुके हैं, अपना 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने, एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। देखो किसी चीज़ को शुरू करना, ठीक है, वो एक बड़ा वो नहीं होता। हम सोच लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन उसी पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, जैसे कि हमें भी बहुत कठिनाई आती होंगी कि हमें डेली वीडियो अपलोड करनी पड़ती है आपके लिए। मतलब मेरे लिए भी तो कुछ कठिनाइयाँ होंगी, हो सकता है मैं भी एक दिन स्किप कर दूँ, लेकिन मैंने नहीं करा है अभी तक, ठीक है। और दुआ करता हूँ कि होगा भी नहीं, होने भी नहीं दूंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले भाई हमको बेसिकली हमको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या है, वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं चैप्टर का। देखो ट्रिग्नोमेट्री, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड, ठीक है, अब इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। देखो भाई, अगर मैं इस वर्ड का आपको इंग्लिश में मतलब बताऊं, त्रि का मतलब होता है 3, यानी कि 3। चलो 3। कोण का मतलब होता है एंगल, ठीक है। और मिति का मतलब होता है उसके बारे में बातचीत, ठीक है। एक प्रकार समझ लो कि यहां पर इसकी बातचीत, ठीक है। तो जब हम 3 एंगल्स के बारे में बात करेंगे किसी फिगर के अंदर, तब हमारा त्रिकोणमिति को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कुछ तरीके से, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं बताने को तो, लेकिन बेसिक चीजें ही हैं। और देखो 3 एंगल्स कहाँ, 3 एंगल्स भी कहाँ, राइट एंगल ट्राइंगल में। किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। हम यहाँ पर कौन सा भी ट्राइंगल पढ़ने वाले, 3 एंगल्स कहाँ होते हैं, किस फिगर में होते हैं? ट्राइंगल में होते हैं। वो भी यहाँ पर आपको कौन सा पढ़ना है? राइट एंगल ट्राइंगल। चलो भाई, राइट एंगल ट्राइंगल में हम सारी चीज़ों को यहाँ पर कंसिडर करके अपना भाई आगे बढ़ेंगे। चलो बहुत अच्छा है। लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो कि आपके कुछ प्रकार से होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? देखो यहाँ पर कुछ तरीके से आपके होते हैं साइन, ठीक है, कॉस, थीटा लगाए थे, चलो साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, और ये आपका इस तरीके से कॉट थीटा, कोसेक थीटा, और ये आपका सेक थीटा। ये कुछ 6 आपके क्या होते हैं भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, इनकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इनको हम राइट एंगल ट्राइंगल पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या रहेगा, उसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी छोटी सी, जो कि आपने साथ पढ़ी भी होगी, कुछ तरीके से होती है वो, आपने पढ़ी होगी भाई। इस तरीके से बनाई होगी आपने, PBP, ठीक है। और फिर क्या बनाई होगी नीचे? HHB, ये बनाई होगी आपने, ठीक है। PBP HSB, ठीक है। इसको यहाँ पर आपका होता है साइन, यहाँ कॉस होता है भाई, यहाँ पर आपका टेन होता है, और यहाँ पर आपका होता है इस तरीके से कोसेक, यहाँ पर आपका होता है सेक। देखो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को है हालांकि, पर हम बेसिक चीज़ें तो डिस्कस कर लेंगे। ऐसा सपोज करो साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन देखो क्या होता है भाई, P/H होता है। क्या होता है? P/H। अच्छा, P क्या है यहाँ पर? P है भाई परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। H क्या है जी? H है हाइपोटेनियस। और B क्या है? B है आपका बेस। आप बोलोगे सर ये चीजें तो राइट एंगल ट्राइंगल में होती हैं। बोलो बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ पर मैं अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं इस तरीके से, तो अगर मैं इसको ABC नाम दूं, ABC इस तरीके से नाम दे दूं, ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि आपका साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर? साइन थीटा अगर मैं कुछ तरीके से इस वाले एंगल को थीटा मान के चलूँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं कहूँगा साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर? तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। मैं बोलूँगा ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है भाई? ये। हाइपोटेनियस क्या है भाई? ये। तो यानी कि BC/AC क्या होगा? BC/AC। इज दैट क्लियर? चलो बहुत अच्छे। सेम इसी प्रकार का cos थीटा भी होगा। cos थीटा क्या होगा भाई? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। बेस क्या है? बेस है आपके पास AB, तो AB/AC क्या होगा जी? AB/AC। चलो बहुत अच्छे। इसी प्रकार से tan थीटा भी आप लिख सकते हो भाई। tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा? वो परपेंडिकुलर आपका क्या है? BC, और बेस क्या है आपका? AB, ठीक है। तो BC/AB।
सेम इसी प्रकार से आप कोट के लिए लिख सकते हो, कोसेक के लिए, सेक के लिए आपने लिखा भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको डिस्कस करना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको तो पता होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, आपको ये टेबल अच्छे से आनी चाहिए, इस तरीके से हमें इन चीजों को कंसिडर करना है आगे जाकर के, ठीक है। हम इस टेबल को यूज करेंगे बहुत ज्यादा, मैं आपको यहाँ पर फॉर्मुले प्रूफ करवा सकता हूँ इस टेबल से, मैं आपको सारी वैल्यू जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, इसमें आप एंगल्स की वैल्यू याद रखते हो, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, 45, इस तरीके से 60, 90, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको समझ सकते हो, ठीक है, इस टेबल की हेल्प से, इस राइट एंगल ट्रायंगल के हेल्प से, ठीक है, हम इन सब वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं भाई, ठीक है। और उसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है, जैसे कि हमें यहाँ पर कुछ फॉर्मूले पढ़ने हैं आपके, ठीक है, आपको बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपके यहाँ पर आपने पढ़े होंगे इस तरीके से, साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ए ले सकते हो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 आपने पढ़ा होगा। अब इसके भी 3 फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि साइन को ही रहने देंगे, कोस को उधर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, कोस स्क्वायर को ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कि भाई कुछ प्रकार से आपका कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, विच मीन्स मतलब ये वाले फॉर्मूले आपको, ये 3 इस फॉर्मूले हो गए, और भी होते हैं इसके, जैसे कि आपका एक क्या होता है, चलो यहाँ पर कर देते हैं, आपका होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो इसी प्रकार से, इससे भी 3 फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे कि भाई एक बार हम 1 को ही रहने देते हैं, तो 1 ही रहेगा, तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक आपका क्या बन सकता है, वो बन सकता है कि भाई हम यहाँ पर टेन स्क्वायर को ही रहने देते हैं, 1 को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, एक ये हो सकता है आपका। एक इसी प्रकार से आपका कोट का फॉर्मूला होता है विच इज 1 प्लस, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा, और ये आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से भी इसी प्रकार से 3 फॉर्मूले बन सकते हैं, वो भी आपने देखे होंगे, मतलब 9 फॉर्मूले हमको ये याद रखने हैं, यहाँ पर बेसिक चीज़ें यही हैं, इन्हीं से आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, सारे जो सवाल हैं वो होने भाई, और बस हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर फॉर्मूलों का, हाँ, ठीक है। चलो तो एक बार मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है 3x इज इक्वल्स टू कोसेक्स एंड 3/x इज इक्वल्स टू कोट थीटा, फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो चलो देखते हो कैसे होता है भाई। तो ये हमारा कुछ प्रकार से यहाँ पर 3x इक्वल टू कोसेक्स, यहाँ कोट, अच्छा ये कोसेक x होगा भाई, इसको सही कर लो, ये कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा, चलो अब ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको भाई, यहाँ पर देखो हमें एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर दिख रहा है, तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। सो देखो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, हम गिवन को उठा लेते हैं भाई। गिवन में हम सबसे पहले क्या हमें दिख रहा है कि 3x इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा, तो क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकता हूँ विच इज कोसेक थीटा बाय 3, कोई दिक्कत। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 9, ये तो हो जाएगा, चलो बहुत अच्छे। अब दूसरी हमको और चीज़ क्या पता है, दूसरा हमको पता है ये विच इज़ 3/x इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, क्या मैं यहाँ से 1/x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो क्या आ जाएगी भाई, वो आ जाएगी आपकी कॉट थीटा बाय 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो अब यहाँ पे अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा बाय 9, ये बनेगा भाई, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर की और 1/x स्क्वायर दोनों की वैल्यू आ गई है, अब यहाँ पर पुट कर देंगे। नाउ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है विच इज कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 9 माइनस कॉट, यहाँ पर आपका 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पूरी ये एक्जैक्टली बता के रख दो यहाँ पर, कॉट स्क्वायर थीटा बाय 9, ठीक है। तो देखो 1/9 यहाँ से कॉमन दिख रहा है मुझे, तो भाई तो 9 को निकाल के बाहर फेंको तो आ जाएगा 3 के पास, 3/9 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आगे क्या कह रहा है हमसे भाई, आगे हमसे ये दिया हुआ है हमको कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 9, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो भाई ये बन गया फॉर्मूला, ये क्या बन गया फॉर्मूला, तो लिखो यहाँ पे यूजिंग व्हाट, आप यूजिंग में लिखो कि भाई आपने यूज करा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉट स्क्वायर ए लिख दो, इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। आपने इस फॉर्मूले का यूज करा है, कैसे भाई,
कि देखो आप चाहो तो सीधा ये फॉर्मूले का वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से दिखा भी दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। अब यहाँ से आप दिखा दो इस तरीके से कि 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो जहाँ पर कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए आता है, वहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हो, 1। तो यहाँ से हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि भाई 3/9 मल्टीप्लाई 1, सो 1/3 इज द फाइनल आंसर, 1/3 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सिंपल है। देखो भाई ये सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से कह रहा है sec 90 माइनस थीटा कॉस थीटा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉस स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 65, ठीक है। और यहाँ पर हमें दे रखा है नीचे tan 27 tan 63। देखो ऐसा क्वेश्चन अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, क्यों? क्योंकि उनके सिलेबस में देखो ये जो tan 27 63 वाले क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी के अंदर दिए नहीं है, ठीक है, उनको हटा दिया गया है। हालांकि इसी साल हटाया है, उससे पिछले साल वो थे, पिछले से पिछले साल भी थे शायद, लेकिन अभी उनको हटाया गया इस साल। तो अब इस क्वेश्चन का देखो वैसे तो कोई औचित्य बनता नहीं है हालांकि करने के लिए, लेकिन एक बार हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं क्योंकि आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमें कोई वो नहीं है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के सवाल करने हैं ताकि ऐसा हो कि हमें आराम से चीज़ें हमें समझ में आ जाए। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो भाई sec 90 माइनस थीटा ये आपने पढ़ा होगा, देखो भाई आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट, ठीक है, मैं समझाया तुम द्वारा, आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट। यहाँ पर आपको पता है 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, और ये आपका 270 डिग्री होता है, और वापस आपका 360 डिग्री हो जाता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसको हम बोलते हैं 90 माइनस थीटा। क्या बोलते हो आप? 90 माइनस थीटा। और यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं? प्लस की होती हैं। और ध्यान रखें कि 90 का जो केस होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप चेंज होती हैं, इंटरचेंज होती हैं। किसमें चेंज होती हैं वो बताया था मैं आपको। देखो साइन चेंज होगा आपका कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में, ठीक है। उसी प्रकार से आपका टेन चेंज होगा कॉट में, कोट चेंज होगा टेन में। ऐसे ही आपका कोसेक चेंज होगा सेक में, और सेक चेंज होगा कोसेक में, ठीक है। ये 90 और 270 के केस में वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। अब आपके सिलेबस में 90 वाला ही आएगा, 270 180 वाला 11th क्लास के अंदर आता है कॉन्सेप्ट, 90 वाला ही कोई आ सकता है, एक आधा आया तो सवाल जैसे कि आपके सामने ये है। यानी कि 90 माइनस थीटा क्या होगा, देखो समझो मेरी बात। अगर मैं कहूँ साइन 90 माइनस थीटा आपको कहीं पर मिल जाए, 90 माइनस थीटा आपको इस तरीके से कहीं पर मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको क्या लिख सकते हो भाई साइन 90 के केस में क्या होता है? चेंज। तो चेंज होगा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे सेक की अगर बात करूं कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप देख रहे हो कि सेक किस में चेंज होगा भाई? कोसेक में। किस में चेंज होगा? कोसेक में। तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। उसी प्रकार से चलो अब इसको फटाफट से चेंज कर देते हैं हम, चलो चेंज कर देते हैं फटाफट। चलो देखो तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये हो गया आपका कोसेक थीटा इनटू यहां पर भी कोसेक थीटा ही है, कोसेक थीटा, ठीक है। चलो माइनस टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा, टेन किस में चेंज होगा? कोट में। तो कॉट थीटा, कॉट थीटा, और यहां पर भी क्या है? कॉट थीटा प्लस कोस 25 कोस स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 65। तो जब ऐसे एक सिचुएशन आए ना तो आपको इनमें दो ऐसे ढूंढने हैं जिनकी डिग्रीज मतलब जिनकी वैल्यूज का सम 90 बन रहा हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 25 है और ये 65 है, इसको अगर जोड़ोगे आप मतलब ऐसी रफली जोड़ के देखो एक बार तो कितना बन रहा है ये? फिर 5 ऐड करो 70 हो जाएगा, और 70 और 20 90, मतलब इन दोनों का सम क्या बन रहा है? 90 बन रहा है ना। तो जब भी ऐसा हो तो उनमें से आपको किसी एक को छेड़ना, जिसका मन करे उसे छेड़ लो भाई। आपका मन करे इसको छेड़ लो, आपका मन करे इसको छेड़ लो। मैं कह रहा हूँ कि इसको छेड़ लेते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे छेड़ के? फिर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से कॉस, ठीक है, स्क्वायर 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ उसको मैं, और ये प्लस में आपका इसको ऐसे रहने देंगे, कॉस स्क्वायर 65 इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। बताओ लिख सकता हूँ या नहीं? जल्दी बताओ फटाफट भाई। 25 ही तो है, 25 को 90 माइनस 65 लिख दिया मैंने, कोई फर्क थोड़ी पड़ा उससे, ठीक है। नीचे आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ 3 10 27 10 63। अब देखो जब भी ऐसे बने, ये हमें डिग्री तो इनकी वैल्यू तो पता नहीं है, तो फिर करना क्या है? इनका यही करना है। आप ये देखो 63 और 27 को ऐड करके देखो क्या बन रहा है? 70 बन रहा है। इनमें से किसी एक को छेड़ो, तो इनमें से हम छेड़ेंगे भाई 10 27 को, या फिर इसको छेड़ लेते हैं इस बार। तो 10 27 कैसे रहने देंगे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10
90 माइनस 27, क्या ले सकता हूँ 90 माइनस 27। चलो बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, समझ आ गया आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ नीचे एक तरफ, ये हमारा ये हो गया, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। देखो भाई ये तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पर क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा। ये क्या बन गया भाई, ये क्या बन गया, देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको इस वैल्यू को मैं थीटा कंसीडर करूँ तो 90 माइनस का केस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, और वहाँ पर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, और कॉस क्या बनेगा, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यानी क्या क्या आएगा साइन स्क्वायर, और देखो थीटा क्या है 65, तो क्या आएगा 65, और यहाँ पर आपको पहले से क्या था प्लस कॉस स्क्वायर 65। चलो भाई अब नीचे आ जाते हैं फटाफट। यहाँ पर आपका क्या है 3 10 27 को हमने छेड़ा ही नहीं, इसको लिखा हमने 10 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 27। अब इसको हम थीटा, अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करूं तो 10 90 माइनस थीटा, थीटा ये है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है 90 माइनस थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, 10 किस में कन्वर्ट हो जाएगा कोट में, तो कोट 27 आएगा, क्या आएगा कोट 27। चलो बहुत अच्छे भाई। अब देखो आप, अब मेरे बात ध्यान सुनना, क्या ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, क्या ये भी हमारा फॉर्मूला बन चुका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये अगर इसको थीटा मान के चल रहे हैं, सेम सेम वैल्यू है तो इसलिए 1 बन जाएगा ये भी, तो यहाँ से ये 1 हो गया, बहुत अच्छे जी। अपॉन में 3 मल्टीप्लाई, देखो 10 27 इंटू कोट 27, ये 1 हो जाएगा, कैसे देखो, क्या हम 10 27 को लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोट 27 लिख सकता हूँ मैं इसको, आपको पता है ये वाली बात भी इस तरीके से कन्वर्ट भी हो सकते हैं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई आपका 1 आएगा इस तरीके से, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा 2/3, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एक छोटा सा बढ़िया कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर, देखो इसको हमने समझा है, ठीक है। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं सवाल है ये भी, पर लेकिन हमने समझ लिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 ज्योमेट्रिकली, ठीक है। आज के टाइम में भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप इसके आगे लगा लो VMIP, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, क्यों, क्योंकि अभी जो एनसीईआरटी में जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसके बाद जो आप देखते हो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री में क्या दिख रहा है आपको, कि अब उन्होंने ज्योमेट्रिकली सोल्व करके दिखाए हुए हैं, ठीक है। आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज याद नहीं होनी चाहिए कि आपको टेबल याद है तो आप सीधे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको सीधे वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर इस तरीके से आप पूछ सकते हैं भाई कि निकाल के दिखाओ ज्योमेट्रिकली, आपको पता है कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 का उल्टा कर दो 2, सिंपल है, लेकिन निकाल के दिखानी है आपको ये चीज़। अब इसको कैसे करेंगे, देखो अब हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को आज इसी कॉन्सेप्ट पर खत्म करेंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारा, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा सही से तैयार कर लेते हैं। 45 की निकलवा सकता है आपसे 60 की निकलवा सकता है, आपसे 30 की निकलवा सकता है, आपसे 0 की निकलवा सकता है, 90 की निकलवा सकता है, तो ये सारा सीख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चलो समझते हैं भाई। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या किस तरह के दिमाग में रखना है उसकी बात करेंगे। देखो हमें इसके लिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर करना है। सबसे पहले क्या कंसिडर करना है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। भाई मान लेते हैं ये हमारा वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि ये ABC हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लेट ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम यहाँ से इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, इस एंगल पर यहाँ पर इस तरीके से, और आपको पता है कि ये भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है। हालांकि परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, ये आपको पता है, ये बात नॉलेज है आपको, ठीक है। और हमको ये भी पता है कि ABC और इस पॉइंट को अगर मैं D मान लूँ तो ये जो ABD एंगल है ये ACD एंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट भी होगा, कॉन्ग्रुएंट भी होगा। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी है आपका, भाई देखो ये वाली साइड आपकी इसके बराबर है, ये कॉमन साइड है, और ये इस एंगल का बाइसेक्टर है पहले से ही, ये इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है पहले से ही, ठीक है। और अगर ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो मैं सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पर कि जो एंगल जो मेरे ट्राइंगल ABD है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल ACD के बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अब यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, यहाँ से मुझे पता चलेगा कि भाई ये जो साइड है BD ये DC के बराबर है। BD किसके बराबर है, BD बराबर है DC के, ठीक है। और अगर BD DC के बराबर है विच मीन्स ADB जो है आपका, ADB एंगल ADB जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल ADC के। और अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए विच मीन्स इनका सम तो 180 बनता है, तो यहाँ से हमारा एंगल
ए डी बी जो हो जाएगा वो बराबर, ना केवल बराबर होगा ए डी सी के, बल्कि 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपका इंटीरियर एंगल होता है, ईच इंटीरियर एंगल वो 60 डिग्री का होता है। यहाँ पर भी 60 डिग्री का है। ठीक है, यहाँ पर ये भी 60 डिग्री का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी 60 डिग्री का था, लेकिन हमने बाइसेक्टर ड्रॉ करा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बचा है? 30 डिग्री। क्या बचा है? 30 डिग्री। तो अब क्या करते हैं, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना भाई, इसको उठा लाते हैं जरा यहाँ पर साइड में, इसको यहाँ पर साइड में उठा लाते हैं कहीं पर। चलो यहाँ नीचे इसको, इस वाले ट्रायंगल को हम उठा करके यहाँ लिख रहा हूँ मैं। और देखो कैसे बनाऊंगा इसको मैं बनाऊंगा ऐसे। यहाँ पर ये वाला पार्ट आ गया है 60 डिग्री वाला, और यहाँ आ गया है 30 डिग्री। और नेमिंग भी ऐसी कर देते हैं, इनकी, जैसे कि ये आपका ए था 30 के पास, ये इधर ए, और यहाँ पर ये डी, और ये क्या है आपका बी। ये आ गया आपके सामने कुछ तरीके से। ठीक है, सच चुका है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये आपका 90 डिग्री है। बस ये खेल समझ लो आप, आगे आपका सारा काम बढ़िया। फिर देखो, अगर मैं इसकी साइड को ए मान लूँ, तो आपको पता है ये भी ए है, ये भी है, और ये पूरी ए होगी। पर बी डी आपका क्या रहेगा यहाँ पर? 1/, मतलब a/2 होगा। तो बी डी आपका क्या रहेगा? a/2। और ये आपका क्या था? ए। तो हम यहाँ से क्या ये निकाल सकते हैं? एडी। भाई एडी निकाल सकते हैं यहाँ से आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो एडी निकाल लेते हैं। चलो, तो यहाँ से आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहती है? वो कहती है भाई कि भाई आपका परपेंडिकुलर जो आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस का स्क्वायर, विच मीन्स ए बी का स्क्वायर, वो क्या होता है? वो होता है आपका इज इक्वल्स टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, तो बेस क्या है आपका? एडी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका? बीडी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज को जरा पुट कर देते हैं। देखो ए बी की वैल्यू क्या है आपको पता है? ए, तो ए स्क्वायर आ गया आपके पास में, ए स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास एडी क्या है? एडी आपको निकालना है, एडी तो हमें वही निकालना है। प्लस में आपके पास है बीपी, सॉरी बीडी, क्या है? बीडी की वैल्यू क्या है? बीडी की वैल्यू आपकी a/2, यानी कि a²/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a²/4। इसको इधर ले जाते हैं उठा करके, तो a² माइनस a²/4 इज इक्वल्स टू एडी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? आ जाएगा आपके पास 3a² माइनस 3a²/4 विच इज इक्वल्स टू एडी स्क्वायर। अगर अब आप यहाँ पर क्या लोगे? अगर आप यहाँ पर वो लेते हो, क्या बोलते हैं इसको, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आपको यहाँ से एडी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि क्या आएगी? √3a/2। क्या जाएगी? √3a/2। ये इस तरीके से √3a/2। चलो, बहुत अच्छे। तो हमारे पास में सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब क्या करना है आपको? अब जो करना है उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखो भाई, कुछ तरीके में यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इधर कर देते हैं। देखो, अब यहाँ से आपको जिसकी वैल्यू चाहिए वो निकल जाएगी आसानी से। कैसे? हमें चाहिए कोसेक 30 की। चलो, कोसेक 30 की निकालते हैं। तो आपके पास में क्या आएगा? कोसेक 30 इज इक्वल्स टू, अब कोसेक 30, कोसेक क्या होता है आपका? पीपीबी एचएसबी में देखो कोसेक क्या होता है भाई। आपने देखा है कि ये आपका उस तरीके से, अगर मैं पीपीबी एचएसबी बना दूं यहाँ पर इस तरीके से, ये आपका ये इस तरीके से पी और ये आपका एच बना दूं, तो यहाँ पर साइन होता है और यहाँ पर होता है कोसेक। तो कोसेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। देखो फिर क्या हो जाएगा? वो आपका हाइपोटेनियस आपका है ए, क्या है? ए, और परपेंडिकुलर आपका क्या है भाई? परपेंडिकुलर आपका है a/2। क्या है? a/2। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? देखो, ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया और 2 चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ से क्या है आपका पास? कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आ चुकी है आपकी, जो कि है 2। क्या हम यहाँ से कोसेक 60 निकाल सकते हैं? कोसेक 60, क्या वो हमसे कह नहीं सकता था कि भाई कोसेक 60 की वैल्यू बताओ? ज्योमेट्रिकली बता सकते हैं, कोसेक 60 की वैसे ही बता देंगे। देखो क्या, मैं सुनो, कोसेक 60 कैसे देख रहे हैं हम? ऐसे देख रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं। तो अगर मैं इस एंगल को इस तरीके से, मतलब इसको और चुटिया बना दूं, मैं इस तरीके से खड़ा कर दूं इसको, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये डी आ जाएगा यहाँ पर, ये डी आ जाएगा भाई यहाँ पर इस तरीके से 90 डिग्री है आपका ये डी, और ये आपका क्या है? बी आ जाएगा यहाँ पर, और ये ए चला जाएगा ऊपर, ये 30 डिग्री। अब 60 डिग्री ऐसे आ चुका है भाई। अब देखो वैल्यूज आपको पता है इस तरीके से, बी डी की वैल्यू क्या है? a/2। आपको पता है इसकी वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू क्या है? √3/2a।
ठीक है, ये हमारी वैल्यूज है। तो यहाँ पर अगर 60 की वैल्यू बात करूँ मैं तो 60 आपका क्या होता है, अब भी वही रहेगा 60, तो भाई हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस क्या है, ए, और परपेंडिकुलर क्या हो गया है √3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a/√3a/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a/√3a, ए से ए कैंसिल आउट हुआ तो क्या आएगा 2/√3, और आप देखोगे कि आपकी वैल्यू यही होती है। ठीक है, किसी की भी निकाल लो, sin 60 की निकाल लो यहीं से आप, sin 60, तो देखो इसी का उल्टा कर दो, sin 60 चलो यहीं से देख लेते हैं क्या होता है। साइन क्या होता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है √3a/2, और अपॉन में आ जाएगा a, तो a से a कैंसिल आउट होकर क्या आएगा √3/2। अब देखो इसका उल्टा भी कर दोगे तो भी यही आएगा, ठीक है, क्योंकि कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin। ठीक है, चलो इस तरीके से, तो हमारे देखो ये sin 60 की भी आ गई। अब यहीं से आप जो आपका मन करे, कोसेक 60, कोसेक 30, कोसेक, ठीक है, sin 30, sin 60, tan 30, tan 30, cot 30, cot 60, आप जिसका मन करे, sec 30, sec 60, वो सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तरीका एक ही रहेगा निकालने का, यही वाला तरीका रहेगा। आपको ज्योमेट्रिकल इसी तरीके से करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा 45 डिग्री वाला। ठीक है, उसको देख लेते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू sin 45 ज्योमेट्रिकली। और देखो केवल sin 45 नहीं निकालेंगे हम यहाँ से, sin 45, cot 45, tan 45, ठीक है, cos 45, sec 45, cosec 45 सब निकल जाएंगे यहीं से। लेकिन समझना है तरीका क्या है। देखो भाई, क्या हम 45 के लिए क्या हम, ये थोड़ा तरीका उससे आसान है। ठीक है, इस वक्त जो हमने पिछला क्वेश्चन करा है 30 और 60 वाला, उससे थोड़ा सा आसान रहेगा आपके लिए। देखो, क्या हम एक ऐसा राइट एंगल्ड ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं, क्या हम एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं जिसमें हमारा ये तो 90 हो, भाई ये तो 90 होगा ऑब्वियसली, पर यहाँ पर आपका 45 हो, इस तरीके से एक एंगल 45 हो। भाई अगर ये एंगल 45 हो गया तो आप मुझे बताओ ये कितना होगा फिर। भाई 90 + 10 करोगे आप 135 हो जाएगा। 135 ये आपको पता है, कैसे भी कोई भी ट्राइंगल हो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 ज़्यादा बन नहीं सकता। तो मतलब कि 90 + 45 का 135 बना, तो बचा कुचा ये भी तो 45 ही होगा, बच्चा कुछ ये भी 45 ही होगा। विच मीन्स अगर ये 45 हुआ तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ABC मान लूँ मेरे भाइयों, क्या मान लूँ ABC, तो आपको यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि जो AB है वो BC के बराबर है। क्यों कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड भी तो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि भाई हमको पता चल गया यहाँ से कि जो आपका AB है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो आपके बराबर हो जाएगी BC के। तो इसका रीजन क्या होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, आप यहाँ पर एक रीजन दे देंगे, बहुत ही सुंदर सा। चलो बहुत अच्छे। देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो भाई, अगर मैं इस साइड को A मान लूँ और अगर मैं इसको भी A मान लूँ तो ये क्या आएगी, हाइपोटेनस क्या आएगी, उसको देख लेते हैं एक बार जरा। तो हाइपोटेनस निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता चल रहा है कि भाई AC का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा, भाई AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के, ठीक है, प्लस BC के स्क्वायर के। चलो जी, तो यहाँ से आपका क्या आया, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये तो आएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। आपके पास में किसकी वैल्यू है जी, AC स्क्वायर की वैल्यू है। क्या हम यहाँ पर दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, AC, क्या मिलेगा AC, और ये क्या होगा, ये होगा √2, और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आएगा A। तो हमारे पास AC की वैल्यू आ गई √2A, तो हमें पता चल गया भाई ये आपकी वैल्यू क्या है √2A। बस हो गया काम। आपका जो मन करे निकालो। आपको चाहिए sin 45, क्या चाहिए हमको, sin 45 चाहिए जी। आपको पता होना चाहिए बस ये टेबल, क्या पता होना चाहिए आपको, ये टेबल। देखो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इस तरीके से बेस, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉसेक, और ये सेक, और ये आपका कॉट। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं कोई बात नहीं, वो भी देख लोगे, अगर कोई एक आध हो भूला बछड़ा तो इस तरीके से ये लाल, LAL, लाल बटे का। ठीक है, लाल का मतलब, L का मतलब है लंब, A का मतलब है आधार, और K का मतलब है कर्ण, वो जानते हैं लंब बटे कर्ण। ठीक है, चलो तो ये आपका यहाँ पर रहेगा साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ पर कोसेक, और यहाँ पर सेक, और यहाँ पर आपका कोट रहेगा। तो साइन आपका होता है लंब बटे कर्ण, तो ये आपका लंब है और ये कर्ण है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, ये सिर्फ हिंदी मीडियम बच्चों के लिए था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश मीडियम बच्चे सारे के सारे कुछ प्रकार से आपके सामने ये आपके पास आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है जी A, हाइपोटेनियस क्या है जी √2A।
तो लिखो यहाँ पर a बाई अंडर रूट 2 है, a से a कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। बहुत अच्छा है, आ गया वो। अब देखो कुछ इस तरीके से आपके पास में ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर साइन तो निकाल लिया हमने, कुछ और निकाल लेते हैं, कुछ और, जैसे कि हम निकालते हैं 1045। आपको पता है एक होता है, लेकिन अब कैसे पता चला एक होता है, देखो भाई 10 आपका क्या होता है, ये होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका a, बेस क्या है आपके पास a, तो a बाई a विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आ गया। तो यहाँ से कोई वैल्यू निकाल सकते हो, बाकी सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है भाई, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो सिंपल ये है, कोई ज़्यादा बड़ा कोई वो नहीं है कि टफ है हमारे लिए। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, देखो कुछ बच्चों को वैसे हालांकि टेबल भी याद होनी चाहिए, अभी ज्योमेट्रिकली निकालना है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जिनको कि ये निकालना आना चाहिए, क्योंकि उनको टेबल याद नहीं हो पाती है। हालांकि टेबल याद हो जानी चाहिए, कोई बात नहीं, आप टेबल याद कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए आसानी रहेगी, पेपर में फटाफट आप क्वेश्चंस निकालोगे और आपके सवाल भी निकलेंगे। लेकिन अगर नहीं है आपको पता, तो आप 2 ट्राइंगल याद करिए, बस 2 ट्राइंगल आप याद करिए। कौन कौन से ट्राइंगल, एक मैं लिखता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, देखो भाई पहला ट्राइंगल तो आपके पास यही हो गया, इसमें आप एक को गायब कर दो। जब आपको 45 का निकालना हो तो इस तरीके से आप एक ट्राइंगल बनाओ, राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बनाओ, यहाँ पर 45 लिखो, और आपको पता होगा कि ये तो दोनों सेम है, तो इसको आप 1 1 मान लो, तो ये आपका अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इससे कोई भी वैल्यू निकाल लो 45 की, वो आपकी सही आएगी। ठीक है, ये ट्राइंगल आपको याद रखना है। दूसरा एक आपको याद रखना है 30 और 60 के लिए, इसको आप 30 मानेंगे, इसको आप 60 मानेंगे, इसको आप 30 मानेंगे, इसको आप 60 मानेंगे। तो हमने ये वैल्यूज निकाली थी, ये कितनी आई थी, यहाँ पर अंडर रूट 3/2 आई थी, ये आई थी आपके पास 1/2 और ये 1 थी। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, अगर मैं इन सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो आपको दिख रहा है कि ये तो बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 1, ये क्या बन जाएगा 2, और ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 3। तो यहाँ से कुछ तरीके से तो आपको 30 और 60 के लिए ये वाला ट्राइंगल याद रखना है, जिसमें ये वैल्यू 1 है, ये 2 है और ये अंडर रूट 3 है। ठीक है, अब आप यहाँ से जो मन करे, जिसका मन करे मान निकालो। जैसे आपको साइन 60 चाहिए, साइन छोड़ो, tan 60 चाहिए आपको। tan 60 क्या होता है, tan होता है ये 60 देखोगे ऐसे की तरफ, तो परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका अंडर रूट 3 और बेस क्या है आपके पास में 1। ठीक है, तो अंडर रूट 3/1 इस तरीके से। तो सीधे आप मतलब निकाल सकते हो, आपके 2 ट्राइंगल अगर याद रहेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट 0 और 90 की तरफ। ठीक है, हालांकि वो क्वेश्चन आपसे ज्योमेट्रिकल निकालने के लिए आएगा नहीं, लेकिन फिर भी उसको हम समझ लेते हैं कि वो कैसे होता है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में हमें निकालना है इस बार साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। देखो अगर हमने इन 2 की वैल्यू निकाल ली तो हम बाकी सारे निकाल सकते हैं, हमें बस इन 2 पर ज्योमेट्रिकल थोड़ा यूज करना है। अब देखो थोड़ी ज्योमेट्री कैसे यूज करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। यहाँ भी मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे हाइपोटेनस को कम कर रहा हूँ, मतलब ये वाला जो एंगल है मैं इसको 0 डिग्री की तरफ लेके जाता हूँ, इसको टेंस टू 0 करूँगा। टेंस टू 0 मतलब कि ये नियरली कुछ इस तरीके से आपको नेक्स्ट आगे स्टेप में इस तरीके से कम हो जाएगा थोड़ा और। ठीक है, ऐसे कम हो जाएगा और थोड़ा। ठीक है, और लास्ट में जाके इस तरीके से आपका मैं इसको नियरली, मतलब यहाँ पर था, यहाँ तक इस तरीके से था, पहले यहाँ पर था, मैं इसको कम कर दिया। अभी भी इस तरीके से डॉट डॉट करूँ तो मैं यहाँ पर है, लेकिन मैं इसको नियरली बिल्कुल इसके यहीं पर 0 कर देता हूँ इस तरीके से। ये आपका ए है, ये आपका बी, ये ए, ये बी, ये सी, ये सी डैश यहाँ पर, ये यहीं पर सी यहीं पर आ गया, सी डैश यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या करा है कि मैंने नियरली इसको 0 कर दिया। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ नॉर्मली यहाँ पर इस तरीके से, तो मैं अगर इस यहाँ पर मैं बात करूँ साइन किसकी, मतलब कोई भी ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं। अभी मान लेते हैं साइन थीटा है, एंगल क्या है थीटा है, तो साइन थीटा यहाँ पर क्या है अभी देखा जाए तो, और कॉस थीटा यहाँ पर क्या है। देखो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका क्या है BC, तो BC, और ये आपका क्या हो जाएगा बाय AC, BC बाय AC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। आगे हमसे पूछा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस क्या है आपके पास में AB, और ये क्या हो जाएगा अपॉन में AC। चलो भाई, अब जब हम देखो, अभी एक्चुअली में क्या हुआ है कि वीडियो मैंने कंप्लीट कर दी थी, बीच में कोई कॉल वगैरह आ गई थी तो वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी। और देखो समझा देता हूँ दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने क्या करा है, इसको नियरली 0 करा, धीरे धीरे मैं इसको नियरली 0 ले आया यहाँ पर, ये नियरली 0 आ गया आपका BC, मतलब ये एंगल मैंने 0 कर दिया, ये वाला एंगल टेंस टू 0 आपका। ठीक है, यानी कि थीटा को मैंने यहाँ पर क्या करा है, टेंस टू 0 डिग्री, थीटा को मैंने
नियरली जीरो कर दिया है। अब नियरली जीरो करने से हुआ क्या है भाई, देखो नियरली जीरो करने से ये हुआ है, एक तो आपका जो BC है वो कुछ लेंथ थी पहले, लेकिन वो घटती रही घटती रही घटती घटते आपका वो भी टेंस टू जीरो हो गई है, मतलब थीटा जीरो, तो भैया BC भी टेंस टू जीरो ही है, BC की वैल्यू तो जीरो रहेगी। और क्या, और इसके साथ साथ आपका ये काम हुआ है कि जो आपका AC था भाई वो पहले आपका बड़ा था ऑब्वियसली, बेस से तो बड़ा ही हो गया ऑब्वियसली, लेकिन धीरे धीरे वो कम होकर आ रहा है और एक्जैक्टली उसी पॉइंट पर आ चुका है जो कि आपका B का पॉइंट है, CV। तो जब B और C का पॉइंट सेम हो गया है तो विच मीन्स AC आपका यहाँ BC के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और मिल गई है, नहीं AC बराबर BC हो गया, मतलब थीटा को जीरो टेंड होने से BC भी जीरो टेंड हो गया, AC बराबर BC हो गया। ये हमारे दो काम हुए और यहाँ पर रख दो इनको। अगर मैं जीरो लेके चलूँ, मतलब कि साइन 0 डिग्री में निकालूँ क्योंकि मैंने जीरो कर दिया है, तो आपके पास में उस टाइम पे BC क्या है जी, जीरो है, तो 0/AC विच मीन्स जीरो। कॉस जीरो की बात करूं तो वहीं आपका AB क्या रहेगा जी, AC के बराबर, तो AC/AC यानी कि 1। ठीक है, तो मेरी साइन 0 cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 और 1 हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से आपको साइन और 0 cos की निकल गई, बाकी सब निकल जाएंगे, अब कोई भी निकाल लो। जैसे कि हमें tan निकालना है, tan 0, तो tan 0 क्या होगा, ये होगा साइन 0/cos 0, यानी कि 1/0 विच मीन्स नहीं 0/1, 0/1 विच मीन्स 0। ठीक है, ऐसे ही आप cot 0 निकाल लो, cot 0, तो ये हो जाएगा आपके पास में क्या, cos 0/sin 0, यानी कि 0/1, सॉरी 1/0, 1/0। तो 1/0 क्या होता है भाई, आपके पास नॉट डिफाइन होता है, तो नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से आप कोई वैल्यू निकाल सकते हो, आप कोसेक निकाल लो, कोसेक 0, कोसेक 0 निकाल लो, सेक 0 निकाल लो, आप कुछ भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, चलो अब ऐसे ही हम पढ़ते हैं 90 और 90 वाले कॉन्सेप्ट की तरफ। उसमें आपको साइन 90 और कोस 90 निकालेंगे और बाकी सब निकल जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे, देखो भाई। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर भी हम ट्राइंगल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से है भाई ABC। अगेन अब अगर यहाँ पर साइन, अगर मैं इस एंगल को थीटा मानूँ तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी कुछ इस तरीके से आपकी, ये आपको क्या आएगी, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस विच मीन्स BC/AB, BC/AC। ऐसे आपकी cos थीटा की वैल्यू भी क्या रहेगी, वही सेम चीज़ AB/AC, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब सुनो मेरी बात, इस बार हमको क्या करना है, इस बार हमको थीटा को 90 लेके जाना है, मतलब थीटा को टेंड कराना है 90 की तरफ। अभी हमने 0 की तरफ टेंड कराया था, तो हमने क्या करा, इसको करा इधर खिसकाया। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, इसको इधर खिसकाता हूँ, 90 की तरफ लेके जाता हूँ। इस थीटा को मैं इधर इस साइड लेके जाऊँ खिसका खिसका के, देखो क्या मिलेगा हमको, क्या कुछ ऐसा मिलेगा। पहले इसको ऐसे लेके आऊँगा यहाँ पर, यानी कि ये आपका A', इसको मैं मान लेता हूँ, A यहाँ पर आ गया है, B यहाँ पर है और C यहीं पर है अपनी जगह पर। ठीक है, देखो ये इस तरीके से जा रहा है, और एक स्टेप और लेके आएंगे अगर इस तरीके से, आप धीरे धीरे लेके चलो, इसको धीरे धीरे ले चलते हैं। और इस स्टेप में आप यहाँ पर देखेंगे कुछ प्रकार से, यहाँ पर डॉट डॉट बना देता हूँ मैं। ठीक है, देखो ये पूरा BC है, लेकिन जस्ट यहीं पर आ गया है आपका क्या, यहीं पर इसी पॉइंट पर आ गया है, मतलब ये AB। तो ये भी 90 हो गया ना, यहाँ पर 90 था तो ये भी 90 हो गया। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पर ये बनेगा, ये वाला ट्राइंगल इस तरीके से ABC। तो अब आपका ये हो गया 90। अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ा है, थीटा को जब हमने 90 पर टेंड कराया तो क्या इंपैक्ट पड़ा है, देखो भाई जब थीटा 90 हुआ तो आपका AB जो हो गया, AC जो हो गया AC, वो आपका बराबर हो गया BC के। अब AC किसके बराबर हो गया, BC के। और जो आपका क्या बोलते हैं उसको, AC है, AC तो BC के बराबर हो गया। जो आपका AB है वो AB आपका कहाँ टेंड कर गया, वो भी 0 की तरफ टेंड कर गया है कि नहीं भाई। मैं देखो AB तो नियरली 0 हो गया आपका, AB तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ पर AB था, कोई लेंथ थी, यहाँ पर कम हुआ, यहाँ पर ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 हो गया वो भी। तो यहाँ पर इन चीज़ों को पुट कर देंगे अगेन। देखो BC को AC लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन 0 की बात करूंगा, सॉरी साइन 90 की अगर बात करूंगा मैं, तो मुझे पता है कि BC आपका उस टाइम पर क्या है, AC के बराबर है। BC आपका AC के बराबर है, विच मीन्स AC/AC यानी कि 1। ऐसे आपका साइन की जगह कोस आएगा। cos 90 की अगर बात करूंगा तो आपके पास में क्या है, AB है, और AB तो 0 की तरफ है, तो 0/AC विच मीन्स 0। तो साइन 90 cos 90 की वैल्यू इस तरीके से आपकी 1 और 0 की आ जाएंगी। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, tan 90 sin 90/cos 90। तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है 1 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो विच मीन्स ये क्या रहेगा, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड रहेगा।
ठीक है, इन्फिनिटी बोल सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पर cot 90 लिख दो, वो क्या हो जाएगी cos 90 बाय sin 90। तो ये भी आपका क्या रहेगा इस तरीके से 0/1 यानी कि 0 की तरफ। और बाकी भी आप निकाल सकते हो ऐसे ही, सेक और कोसेक के भी निकाल सकते हो इसी तरीके से। तो देखो भाई ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा ज्योमेट्री वाला, ज्योमेट्रिकल हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देखा यहाँ पर 90 60 और 30 40 इन सब का 45 का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हम आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, नंबर क्वेश्चन थोड़ा कम होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार पेपर के अंदर, बन नहीं सकते मतलब 1001% एक आध क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा, ठीक है। चलो, तो आपको जरूरी है कि इन कॉन्सेप्ट को तैयार करना है। यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। उसके साथ भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर वगैरह कर दिया करो। दूसरा, अपनी तैयारी को बढ़िया बनाओ और लगे रहो तैयारी में लगातार। अब ये बस ज़्यादा दिन नहीं बचे, 30-35 दिन ही बचे हैं आपके पेपर के अंदर। फिर 30-35 दिनों के बाद तो मतलब समझ लो पेपर आ ही गए। वो दिनों को कुछ मत समझो, वो जो लास्ट के आपके 7-8 दिन बचते हैं। तो मतलब फरवरी के 2nd वीक के बाद आपके, या फिर 1st वीक में 2nd वीक में स्टार्ट हो जाते हैं पेपर। तो मेन आपके पास में 30 मैं मान रहा हूँ कि 30 डेज ही हैं, जिनमें आप कुछ कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, कुछ बढ़िया तैयारी कर सकते हो, अपने आप को पंप कर सकते हो, ठीक है। और थोड़ा पुश कर सकते हो अपनी जो अपने आपके लिमिटेशंस हैं। तो भाई करो थोड़ा, ठीक है। थोड़ा जगो ज़्यादा, सो कम, खाना हल्का खाओ थोड़ा, ताकि आपको नींद वगैरह कमाए थोड़ी, ठीक है। चलो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए धन्यवाद।